हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं सब लोग। तो आज का वीडियो जो है ना वो होने वाला है थोड़ा सा ना डिफरेंट, क्योंकि मुझे ना आज एक रिक्वेस्ट आया है, मतलब एक कमेंट आया है जिसमें किसी ने ना मुझे रिक्वेस्ट किया है कि मैं ये वीडियो बनाऊं। एक्चुअली आज मैं ना वीडियो नहीं बनाने वाली थी, ना ही मेरे पहले वाले चैनल के लिए और ना ही इस चैनल के लिए, लेकिन जब मैंने ये कमेंट देखा ना आज तो फिर मेरा माइंड चेंज हो गया। तो मैंने सोचा चलो बना ही देती हूँ एक 5-10 मिनट्स का ना एक छोटा सा वीडियो, जितना भी होता है ना बना देती हूँ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो का टॉपिक क्या है पता है गाइस, कि हाउ वी मीन्स वी मतलब मैं और स्टीफन, हम दोनों ने मिलके कैसे हमारे इस ब्यूटीफुल से घर के लिए, बाय गॉड्स ग्रेस, इस ब्यूटीफुल से घर के लिए ना कैसे डिपॉजिट जो है उसको जमा करने का मैनेज किया। मतलब कोई भी चीज़ करने से पहले ना 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है गाइस, और मैंने ना यहाँ पर थोड़े से 2-3 पॉइंट लिख के रखे हैं, बिकॉज बात करते करते ना कभी कभी मैं पॉइंट्स भूल जाती हूँ, मेन जो मुझे बोलना होता है, और फिर वीडियो फिनिश होने के बाद मुझे याद आता है गाइस कि ओ मैंने ये पॉइंट तो बोला ही नहीं, मैंने वो पॉइंट तो बोला ही नहीं, इसीलिए ना मैंने पॉइंट्स लिख के रखे हैं। तो मैं क्या बोल रही हूँ, सबसे पहले ना क्या करना पड़ता है पता है, प्लानिंग ना बहुत ज़रूरी है। मतलब प्लानिंग करेंगे तो ही तो आगे का हम स्टेप ले पाएंगे ना उस प्लानिंग को सक्सेस करने के लिए। तो सबसे पहले अपने माइंड में ना एक प्लानिंग होना चाहिए कि हमको क्या अचीव करना है। ठीक है, तो प्लानिंग करके उसका एक बराबर से ना फ्रेमवर्क रेडी करना है। मतलब हमको क्या अचीव करना है, कितने टाइम में अचीव करना है और कितना अचीव करना है। 3 चीज़ ना बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से, मतलब क्या और कितना और कब तक। ठीक है, तो वैसे ही ना मैंने और स्टीफन ने किया, और हम लोग ना गाइस हमारे सेकेंड अटेम्प्ट में सक्सेस हुए। फर्स्ट अटेम्प्ट के बारे में मैंने थोड़ा सा पहले के वीडियो में बोला है ना कि फेल हो गया था बिकॉज ऑफ कोविड, तो उसके बारे में फिर से ना आगे बात करती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या बोल रही थी, सबसे पहले करना है प्लानिंग करना है कि सपोज फॉर एग्जाम्पल 200,000 का कोई घर है। मतलब हमारा गोल है कि, मतलब हमने सोचा है कि हमारा बजट में ना कि 200,000 मतलब 2 लाख पाउंड का घर लेना है हमको, और उसके ऊपर ना हमको 10% डिपॉजिट जो है वो कैसे भी करके जमा करना है। तो 10% कितना हो गया गाइस, 20,000, राइट। वो हमारे माइंड में अभी सेट हो गया क्या, हमारा गोल, और गोल क्या है 20,000 पाउंड कैसे भी करके हमको जमा करना है। और जस्ट वो जमा करना है इतना ही नहीं, हमको एक टाइम भी सेट करना है। तो मतलब हमको 20,000 पाउंड जमा करना है और इस टाइम के अंदर जमा करना है। तो ऐसे टाइमिंग सेट करेंगे ना तो हम अपने आप को क्या करते हैं पता है, पुश करते हैं। अदरवाइज जस्ट जमा करना है ऐसे करके ना, अगर हमने अपना गोल बनाया तो हम अपने आप को ना इतना पुश भी नहीं कर पाएंगे, मतलब एक मोटिवेशन नहीं मिलेगा हमको। ठीक है, तो जैसे यूट्यूब में वीडियो बनाने के लिए ऑडियंस के कमेंट, सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स, अच्छे कमेंट्स और मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है ना, वैसे ही ना अपने लाइफ में कुछ अचीव करना है ना तो खुद को ही मोटिवेट करना पड़ता है गाइस। तो ऐसे ही प्लानिंग करके मोटिवेट होते हैं। तो हमने भी ना ऐसे ही किया, मतलब हमने पहले गोल बनाया कि हमको इतने बजट का घर लेना है, और उसके ऊपर जितना भी % हमको डिपॉजिट देना है वो जमा करना है, और इतने टाइम में जमा करना है। ठीक है, तो फिर ये गोल बन गया हमारा, और फिर गोल बनने के बाद हमने उस प्लान को जो है इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। मतलब गोल बनाया तो ज़रूर, लेकिन अभी इम्प्लीमेंट करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। तो इम्प्लीमेंट कैसे किया, तो मैंने बताया ना फर्स्ट अटेम्प्ट हमारा फेल हो गया था, तो तभी ना मैं और स्टीफन हम दोनों एक ही कंपनी में जॉब पे थे। तो वहाँ पर ना मैंने 1 ईयर और 3 to 4 मंथ्स मेरे ख्याल से जॉब किया, और उसी ड्यूरेशन में ना हमने मोर देन 10% में बोलूँगी, जितना एक घर लेने के लिए हमने सोचा था ना, मोर देन 10% ऐसा हमने ना मैनेज किया बाय गॉड्स ग्रेस जमा करना, मतलब जमा करने का। और जैसे ही हो गया ना वो, तो हम ढूंढने लगे घर हमारे लिए। तो क्योंकि नेक्स्ट स्टेप तो वही होता है ना, जैसे ही डिपॉजिट हो गया तो फिर घर ढूंढना स्टार्ट। तो जैसे ही हमने घर ढूंढना स्टार्ट किया ना गाइस, तो ये कोविड का चल रहा था तभी, और फिर लॉकडाउन वगैरह हो गया, और फिर हमारा सारा प्लान जो है ना चौपट हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, घर तो क्या आज ना कल तो बन ही जाएगा ना। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है पता है, कि मैं और मेरी फैमिली बाय गॉड्स ग्रेस ना सेफ एंड साउंड है। मतलब कोविड टाइम आकर ना चला गया,
और हम बाय गॉड्स ग्रेस ना सेफ रहे, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर ये कोविड का चक्कर चलता रहा और उस ड्यूरेशन में ना मैं घर पे ही थी, मतलब जॉबलेस थी, ठीक है। और फिर कोविड आया और फिर कोविड चला गया, फिर ना सारा कुछ स्लो अपना नॉर्मल होते गया। फिर जैसे नॉर्मल हुआ ना, फिर मैंने जॉब ढूंढना स्टार्ट किया और ये जो अब मैं जॉब पे हूँ ना, यहाँ पर अभी मुझे 3 इयर्स कंप्लीट हो गए। लाइक फेब्रुअरी है ना गाइस, तो फेब्रुअरी में ही ना मेरे 3 इयर्स कंप्लीट हो गए। मतलब मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था ना इस फील्ड में, जिस फील्ड में अभी मैं हूँ उसमें मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था। जस्ट कोर्स करके कोई रखने वाला तो है ही नहीं, बिकॉज जहाँ पर भी जाएंगे ना ऐसे प्रोफेशनल फील्ड के लिए तो हमेशा ना एक्सपीरियंस पूछते हैं। और एक्सपीरियंस कब मिलेगा? जब हम वो जॉब करेंगे तभी तो हमको एक्सपीरियंस मिलेगा ना। तो मैंने सोचा मैं अप्रेंटिसशिप करती हूँ और इस फील्ड में एंट्री करती हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर फिर मैंने फर्स्ट ईयर अप्रेंटिसशिप करके निकाला और मतलब मैंने और स्टीफन ने प्लानिंग किया था ना कि फर्स्ट ईयर ना कैसे भी करके निकालेंगे, बिकॉज मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था इसीलिए। और उस फर्स्ट ईयर में हमारा कुछ सेविंग तो हुआ नहीं गाइज। और जो पहले सेविंग था ना, मतलब जो लास्ट टाइम के जॉब में, कोविड टाइम के जॉब में जो मैंने सेविंग किया था ना, मतलब मैंने और स्टीफन ने, वो सारा ना सेविंग गाइज वो थोड़े ईयर्स में ना फिनिश हो गया। लाइक पैसे रखे हुए रहते हैं ना, तो ना कुछ करके ना खर्चा हो ही जाते हैं। तो ऐसा तो वो तो पूरा फिनिश हो गया था और हमको फिर से एक न्यू बिगिनिंग करना था। और फिर मैं क्या बोल रही थी, हाँ, इस जॉब में ना फिर फर्स्ट ईयर तो हमने ऐसे ही निकाला, सोचा नहीं कि हाँ कुछ जमा होगा, क्योंकि कुछ होने वाला ही नहीं था। मेरी थोड़ी सी सैलरी में और स्टीफन की सैलरी और मेरी थोड़ी सी हाफ रेट की सैलरी में क्या होने वाला है। और वैसे भी कोविड के बाद ना कॉस्ट ऑफ लिविंग तो सभी जगह बढ़ ही गया था, और प्लस यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ गया था। और जो हाउस रेट पहले कोविड से पहले थे ना, वहाँ से ना काफ़ी आगे बढ़ गए थे, ठीक है। मतलब हाउस प्राइजेस भी ना हाइक हो गए थे। तो ऐसा तो हमारे सामने ना थोड़ा क्या बोलते हैं, चैलेंज थोड़ा टफ हो गया था सेकेंड अटेम्प्ट के टाइम पे। लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे ना तो सारा कुछ हो जाता है गाइस। जस्ट एक गोल रहना चाहिए और उसके ऊपर ना हम लोग फर्म रहना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर निकाला ऐसे ही, फिर सेकेंड ईयर में फिर मेरा अप्रेंटिसशिप फिनिश हो गया ना, तो मुझे वहाँ पर ही ना फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। और फिर हमने स्टार्ट किया हमारा सेविंग, ठीक है। जैसे हमारी सैलरी आती थी ना, मतलब मेरी, स्टीफन की सारी सैलरी तो ऐसे भी इसमें उसमें मतलब बिल्स और घर के अदर खर्चे उसमें सारे इसमें ना, और रेंट, जब हम लोग पहले रेंट में थे ना, तो रेंट में उन सारे चीज़ों में ना फिनिश हो जाती थी ऑलमोस्ट, ओके। तो जैसे ही मेरी सैलरी आती थी ना, तो हम लोग बैठ के प्लानिंग करते थे, मतलब बजट, महीने का बजट बनाते थे कि ये खर्चा है और इतना ना जो मेरा है पूरा ना मैं उठा के इसमें डाल देती थी सेविंग्स में। ऐसे करके ना एक साल फिर से निकाला और बाय गॉड्स ग्रेस ना डिपॉजिट जितना हमको चाहिए था ना उतना हो गया, ठीक है। और सिर्फ डिपॉजिट ही नहीं होता है गाइस, जब हम घर लेते हैं ना तो एक्स्ट्रा खर्चे भी होते हैं, जिसके बारे में हम लोग ज़्यादा सोचते नहीं हैं। हमको ऐसा लगता है कि हाँ डिपॉजिट, ऐसा नहीं है। जब घर लेते हैं ना उस वक्त फिर पता चलता है कि एक्स्ट्रा खर्चे भी होते हैं, लाइक हिडन कॉस्ट, लाइक सॉलिसिटर का खर्च, और फिर मॉर्गेज ब्रोकर, मतलब जो हमारा मॉर्गेज अरेंज करके देता है ना, लाइक बैंक के साथ में, उसकी फ़ीस। फिर आता है हमारे मूविंग का कॉस्ट, लाइक मूविंग करते वक्त ऐसे कुछ ट्रांसपोर्ट वगैरह अरेंज करना है, छोटा मोटा जो भी खर्चा होता है ना वो। और फिर हम जो घर लेते हैं, जैसे सपोज हमने ना न्यूली बिल्ड नहीं सेकंड हैंड घर लिया, तो वहाँ पर अगर कुछ पुराना है, कुछ हमको रिप्लेस करना है, तो फिर उसका खर्च, या फिर रेनोवेशन करना है उसका खर्च। तो ऐसे ना रिपेयर्स एंड रेनोवेशन का भी खर्चा होता है, और हमारा भी हुआ है। ये घर जैसे हमने लिया था ना, तभी जैसा दिखता था ना उससे टोटली अभी चेंज हो गया है। मतलब मैंने ना तभी उसका फ़ोटो निकाल के रखना चाहिए था, तो पता चलता था कि तभी इसका लुक कैसा था और अभी कैसा है। मतलब टोटली हमने ना ऐसे इसका लुक ही चेंज कर दिया, एक्सेप्ट किचन जैसे पहले था ना गाइस वैसे ही है। मतलब यहाँ पर जो भी दिखता है ना फर्नीचर्स, लाइक ये डाइनिंग टेबल एंड देन ये कैबिनेट्स और यहाँ का पेंट, एवरीथिंग ना जो जैसे पहले था वैसे ही है, एक्सेप्ट फॉर द डोर्स हमने वाइट पेंट करके ले लिया है। अदरवाइज किचन ना मोर और लेस वैसे ही है, लेकिन लिविंग रूम का मेकओवर पूरा चेंज हो गया। फिर अपस्टेयर्स भी सब हमने ना चेंज किया, तो इसके लिए भी तो पैसे लगते ही है ना, तो वो भी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट ना पकड़ के चलना होता है बिसाइड अ डिपॉजिट। तो
फिर वो हो गया, फिर डिपॉजिट जैसे ही जमा हो गया ना, हम लग गए हमारे सेकंड अटेम्प्ट में, मतलब फिर से घर ढूंढने के लिए, ठीक है। और फिर एक दो घर देखा हमने और तुरंत ही ये घर जैसे देखा और यहाँ पर ऑफर डाला ना, वैसे ही हमारा ऑफर भी एक्सेप्ट हो गया बाय गॉड्स ग्रेस। और फिर हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया टाइम ना लेते हुए, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमको पता है ना क्या एक्सपीरियंस हो गया था हमारे साथ में, इसलिए ना इस बार हमने टाइम वेस्ट नहीं किया, फटाफट जो भी ये होता है ना पेपर वर्क की फॉर्मेलिटीज़ वो स्टार्ट कर दी। और फिर अभी फरवरी है ना, तो लास्ट फरवरी में हम लोग यहाँ पर मूव हुए थे, मतलब जनवरी एंड तक हमारा पेपर वर्क हो के हमको ना इस घर की मिल गई थी। और फिर फरवरी स्टार्टिंग में ना हम यहाँ पर मूव हो गए थे, फर्स्ट और सेकंड वीक में ऐसा। तो इस मंथ में हमारी इस घर की ना फर्स्ट एनिवर्सरी भी होती है। तो ये थी हमारी सेविंग की स्टोरी, मतलब ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं की, सिंपल वे में हमने सेव किया, एक गोल सेट किया माइंड में, उसको इम्प्लीमेंट किया। और हाँ गाइज, ये करने के लिए ना थोड़ा सेल्फ कंट्रोल की भी ज़रूरत पड़ती है, लाइक थोड़ा ना कभी कभी छोटी छोटी सी सेक्रीफाइसेस भी करनी पड़ती है, मतलब बेसिक चीज़ों में नहीं, खाने पीने के लिए नहीं, मतलब जो भी एक्स्ट्रा होता है ना, अननेसेसरी बोलेंगे, मतलब एक्सपेंसिव हॉलीडेज ये वो, जैसे उस टाइप का जो खर्चा होता है ना वो अवॉइड करना पड़ता है। लाइक अभी हमको ना इंडिया जाके 4 साल अभी होने आएंगे। तो इस घर के लिए ना हमने जो इंडिया का ट्रिप है वो भी पोस्टपोन करते गए और अभी 4 साल हो गए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम फैमिली हॉलीडेज नहीं करते थे, लेकिन ना यहाँ पर नज़दीक में ही कहीं जाते थे, लाइक वेल्स गए कभी, और मतलब 2 साल तो हमने वेल्स जाके ही निकाला। लाइक एक बार नॉर्थ वेल्स गए, एक बार साउथ वेल्स, मतलब वहाँ पर स्टे करते थे 3-4 दिन ऐसा। फैमिली हॉलीडेज करते थे, लेकिन एक्सपेंसिव के बजाय थोड़ा लेस कॉस्टली हॉलीडेज करते थे। तो ऐसे करके ना थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, थोड़ा छोटा सेक्रीफाइसेस भी करना पड़ता है, और अपने ऊपर ना थोड़ा सेल्फ कंट्रोल भी रखना पड़ता है। लाइक कभी कुछ अननेसेसरी चीज़ लेने का मन किया तो ऐसे ही समझाना पड़ता है मन को, नहीं अभी घर लेना है, घर हो जाए ना उसके बाद सोचेंगे। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस आए थे, तभी मैंने और स्टीफन ने ना ये डायलॉग बोल के ना ये किया है, उस चीज़ को ना अवॉइड किया है। तो ऐसे अवॉइड भी करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा, तो ये सारी चीज़ मिला के ना अपना जो गोल है वो फुलफ़िल होता है लाइफ में। और ऐसे ही मैंने और स्टीफन ने भी फुलफ़िल किया है हमारा जो ड्रीम था ना इतने सालों से, लाइक 9 इयर्स, मतलब नियरली 9 इयर्स ही होने आ गया था। तो 9 इयर्स से हम जो सोच रहे थे ना कि होगा, एक दिन होगा, और फाइनली बाय गॉड्स ग्रेस ना वो हो गया। तो यही थी हमारी ना इस घर की कहानी, ओके। और मैं सोच रही हूँ सीधा ना 1 ईयर एनिवर्सरी के टाइम पे ही ना मैंने ये आज स्टोरी बताई है, तो अच्छा भी लग रहा है, ठीक है। और जिसने मुझे ये रिक्वेस्ट किया ना बताने के लिए, उसको भी मैं ना थैंक यू बोलना चाहूँगी। लाइक ये वीडियो के थ्रू ना मेरी वो सारी मेमोरीज ना रिफ़्रेश हो गई, लाइक जो भी स्ट्रगल हमने किया ना ये घर लेने के लिए, तो सारा ना मेरे दिमाग में फिर से रिफ़्रेश हो गया। और अच्छा लग रहा है सोच के कि अपने ऊपर थोड़ा प्राउड भी फील हो रहा है कि जो हमने सोचा था ना आखिर वो हमने किया, ठीक है। और गाइस, किसी ने मुझे पूछा है कि मेरा जो ओल्ड चैनल है, मतलब जो मेरा फर्स्ट चैनल है ना, उसका नाम क्या है। एक्चुअली ना मैं उसका नाम क्यों नहीं बता रही थी पता है, क्योंकि वो ना रीजनल लैंग्वेज चैनल है गाइस, लाइक कोंकणी चैनल है, इसलिए मैंने सोचा कि रहने देती हूँ। लेकिन अभी आज ना मुझे किसी ने पूछा है और 2 बार कमेंट आया है, इसलिए ना मैं सोच रही हूँ बता ही देती हूँ, अगर किसी को देखना है तो देख सकते हैं। तो मेरे चैनल का नाम क्या है पता है गाइस, मोनिकाज व्लॉग इन यूके। जैसे ही इस चैनल का नाम है लाइफ विथ मोनिका इन यूके, वैसे उस चैनल का नाम है मोनिकाज व्लॉग इन यूके, ठीक है। तो किसी को अगर इंटरेस्ट होगा तो देख सकते हैं। तो चलो गाइज, ये वीडियो ना ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो, इसलिए यहाँ पर ही एंड करती हूँ और मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमारे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना गाइज। और फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।